अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर आज का हम पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स जो है वो ज़रूर लेकर आया करें। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहले 8 आपने देखना है। इसमें प्रूव करें या शो करें कि रूट्स आपको मैंने बताया था आंसर को कहते हैं ऑफ इस इक्वेशन के ax(c) होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल। कब ये इक्वल होंगे जी? इफ ये कंडीशन है कि अगर b इज इक्वल टू AC आ जाए तो हम मानेंगे कि ये इक्वल हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि इक्वल रूट्स की जब भी बात होगी तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल रखेंगे? ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। और अगर इसके ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद ये आंसर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी कि वाकई ही ये इक्वल हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये इक्वेशन जो है इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको एक्सपैंड करेंगे पहले। तो इसको एक्सपैंड कैसे करना है? इसका स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और इक्वल टू 4bx। तो ये होगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2acx, ये प्लस इधर आके माइनस 4bx इज इक्वल टू 0। इनको अरेंज कर लें, स्क्वायर की वैल्यू एक ही है आपके पास और x वाली वैल्यू ये दो हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ से 2ac और यहाँ से 4b और यहाँ से बेटा प्लस का c स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक ही स्क्वायर की वैल्यू है, a और x की भी एक ही है और कांस्टेंट ये आ गया है। तो अब आपने ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फार्मूला था इज इक्वल टू 0, तो वो क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की जगह पे ये x के साथ जो कुछ होता है वो b की वैल्यू होती है 2ac माइनस 4b इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू ये है a स्क्वायर इंटू c की वैल्यू ये c स्क्वायर है और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 2ac इसका स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b की वैल्यू, यानी दोनों का मल्टीपल। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4a स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहां से नहीं समझ आएगी आपने पूछ लेना है। आप उठ के इस साइड पे आ जाओ, उठो इधर से। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 16b स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करें 4 to 8, 8 2s are 16 और ac और ये b है तो abc आ जाएगा और माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपने ये प्रूव करना है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कॉमन ले लें, 16b कॉमन ले लें तो ये क्या होगा? b माइनस का ac और इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 16b उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 16b। ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात है कि इसको हमने ये कहना है कि ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये 0 नहीं हो सकती, ये 0 वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी ये खत्म कर देंगे, आप लिखेंगे नहीं इस पे। या दूसरे लफ्जों में ये वैल्यू अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड होगी, या आप इसको लिख लेंगे 16b इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का उधर जाके पॉजिटिव ac। तो देख लो बच्चों, यही प्रूव करना था हमने कि अगर ये वाकई ही इक्वल है तो फिर हमारे पास ये आंसर आना चाहिए था। देखो, अगर हम ये b है ना,
तो b इधर भी मौजूद है, b इधर ही है, तो b को खत्म नहीं कर सकते, यानी ये b कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हमने इसको पूरी वैल्यू को लिख दिया कि ये नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसको हमने छोड़ दिया कि ये तो जीरो नहीं होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल होगी हमारे पास। तो b इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू जीरो था तो माइनस का उधर जाके पॉजिटिव का। तो आप दूसरा ये कंसेप्ट ले लें कि ये 16 भी है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 16 ओवर 0 ओवर 16 भी क्या होता है जीरो, तो वो भी ठीक है हमारे पास, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं जी इसको। क्लियर? चलो नोट करो जी इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट हैं। आपने ये प्रूव करना है कि इनके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स रियल कब होते हैं। जब मैंने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताया था, 4 पॉइंट लिखवाए थे, तो उसमें बड़ा क्लियर लिख दिया था कि रियल कब होते हैं। बताएं जी आप कि आपके रूट्स रियल कब होते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स में मैंने लिखवाया था, देख के बताएं। 4 जो पॉइंट मैंने मेजर इसके डिस्कस किए थे, नेचर ऑफ द रूट्स में रियल रूट्स कब होते हैं। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसमें से अपने डिस्क्रिमिनेंट को किसी तरीके से ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दें तो बात साबित हो जाएगी कि वाकई रियल है। तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू होती है, हर ग्रेटर देन 0 वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। आप अगर देखें तो ये वाली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो बी की है, और ये पूरा कांस्टेंट जो है वो सी की वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले तो लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, वो कितनी है माइनस 2m इसका स्क्वायर, माइनस 4a की जगह उसकी वैल्यू लिखें m, और फिर c की जगह पे m माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 4m स्क्वायर, ये माइनस का 4m इससे मल्टीप्लाई, माइनस 4m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, और ये हमारे पास 4 आ गया जी। अब आप मुझे बताओ 4 जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। इसका मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यही आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 में रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो ये हैंस प्रूव्ड, ये बात प्रूव हो गई कि ये रियल है, और यही प्रूव करना था। वो बन रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर भी तो आपको पता है कोई वैल्यू नेगेटिव की आए जो वो पॉजिटिव हो जाती है। स्क्वायर के अंदर भी कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिलहाल तो इधर से क्लियर नजर आ गया हमें कि ये पॉजिटिव है। चलिए इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखें। पहले नंबर पर तो ये वैल्यू a की है, और ये वैल्यू b की, और ये पूरा कांस्टेंट c है। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही हमने ये बात प्रूव करनी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह पे a का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू b, और c a माइनस b है। तो इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बेटा मेरी एक बात सुन लो गौर से। अगर आप देखो तो ये 2 स्क्वायर नजर आ गए आपको, 2 स्क्वायर नजर आ गए हैं। तो ये a का स्क्वायर और ये 2b का स्क्वायर, और ये फिर होगा 2ab मल्टीपल, तो a और ये 2b। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने फार्मूला बना दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4ab ही बन रहा है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो स्क्वायर क्लोज होने लगा है। आपको पता है जब स्क्वायर क्लोज होता है तो फिर उसके अंदर 3 वैल्यू नहीं होती, उसके अंदर 2 वैल्यू होती हैं। और वो कौन सी होती हैं वैल्यू, ये एक समझ ले रट्टा है कि पहली और आखिरी। आपने कहना है जिनके ऊपर स्क्वायर होता है वो वाली वैल्यू लेनी है, a और ये 2b, और ये जो साइन आएगा 2 से पहले वो माइनस का है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये स्क्वायर बन गया है। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। आप मुझे बताएं कि -3 जो है ये लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है।
लेस देन 0 है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर डाल दूं तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर माइनस पॉजिटिव हो जाता है। अब बताओ जो इसका आंसर होगा वो तो पॉजिटिव 9 आ रहा है ना। अब बताओ ये ग्रेटर देन 0 हो गया। चले फिर एक और मिसाल देखते हैं। ये माइनस ए लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0? माइनस की वजह से, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर डालेंगे तो स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और हर पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि स्क्वायर वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर वाकई ही ये रियल है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये भी बात प्रूव हो गई कि ये रियल है। क्लियर जी? दोनों मेथड, दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से, कंसेप्ट का समझ आ गई आपको कि रियल प्रूव करना है तो किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर। ये देखो, ये हमारे पास है 4m स्क्वायर। इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 4m स्क्वायर हो गया, और जब आपने 4m को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 4m बन जाना है, यानी ये 4m है। तो आप मुझे बताओ कि अगर 4 पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली m भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही है ना दोनों। तो इससे भी नजर आ रहा आपको किसी तरह से भी ये ग्रेटर देन 0 ही नजर आएगा क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। जी 4m कैसे आया? आप मुझे बताएंगे। ये मल्टीप्लाई 4m, ये 4m है, 4m इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया? 4m स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस, ये 4m फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4m आ गया। यानी ये एक ही वैल्यू है ना 4m, इसने पहले इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर इसी वैल्यू ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 4m बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, शो रूट्स आर रियल। तो रियल डिस्क्रिमिनेंट क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू या स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाए तो दोनों तरह से ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो आप पहले नंबर पर, ये हमारे पास पूरी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ये पता होना चाहिए ना आपको। स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, लीनियर का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट c की वैल्यू होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह पे माइनस a माइनस 4a, a की वैल्यू a प्लस b इंटू c की वैल्यू माइनस b। तो पॉजिटिव का a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो जरा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4b और ये a प्लस b। फिर ये मल्टीप्लीकेशन देख लें, ये 4b पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4ab, फिर ये 4b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब आप अगर देखें इस पे तो 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं आपको। कौन कौन से? a का स्क्वायर और ये है 2b का स्क्वायर, और यहां पर क्या होता है 2ab। तो ये a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2b। चेक करें, ये 2 2 4ab बन रहा है तो ये स्क्वायर क्लोज हो सकता है। बताओ किसका स्क्वायर होगा? जिनके ऊपर स्क्वायर है a, और ये क्या होगा 2b, और 2 से पहले क्या होगा? प्लस जी। तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो आपको पता स्क्वायर वाली वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी मिसाल भी दी थी, क्योंकि उसके अंदर माइनस अगर आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली किसमें? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो माइनस का 3 था, लेकिन जब स्क्वायर लिया तो ये ग्रेटर देन 0 बन गया क्योंकि 9 आंसर आ गया था इसका। तो अब ये वाली वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 किसको शो करती है? रियल को शो करती है। एनी क्वेश्चन? चलें जी, इसको भी नोट करें।